देखो क्वेश्चन पढ़ के, बोले एक सेल है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रजिस्टर आर के साथ। ठीक है, तो सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है और एक्सटर्नल जो है वो आर है और इंटरनल की जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल आर। तो मान लिया करंट प्रोड्यूस कर रहा है ये आई, तो सर्किट बन गया। क्वेश्चन बोल रहा है मुझे यहां पे कि V वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। ठीक है, इसके अंदर V वर्सेस आई ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं क्या यूज करता हूं, जो मैंने पीछे मैथ्स पढ़ी उसका यूज करता हूं मैं। देखो मुझे पता है वोल्टेज और करंट के बीच में एक सेल के लिए जो रिलेशन आता है, दो रिलेशन होते हैं सिर्फ, एक है V E माइनस आई आर, अभी के लिए दो बोल सकते हैं, और एक I का फॉर्मूला है E डिवाइड बाय R प्लस आर। तो मुझे V और I में ग्राफ प्लॉट करना दिख रहा साफ साफ, V और I में रिलेशन ये है, तो मैंने यूज किया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। वैसे लाइन की इक्वेशन होती है AX प्लस BY इज इक्वल टू C या प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ देख के पता लग जाता है कि लाइन आएगी या लाइन के अलावा करवाएगा। अब यहाँ वेरिएबल वोल्टेज और करंट है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, दोनों की पावर 1 आ रही है तो लाइन बनेगी। ठीक है, एक तो ये, इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज कैसे किया, माइनस आई आर आगे रखा और प्लस ई कर दिया, और क्या किया, माइनस आर को इकट्ठा कर दिया आई और प्लस ई कर दिया, और कंपेयर किया इससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देखो क्या आएगा, कंपेरिजन करोगे तो जो काम y कर रहा था वो काम यहाँ पे v कर रहा है, तो y की जगह तो v हो गया। जो काम x कर रहा था यहाँ पे कौन कर रहा है, i, तो i की जगह क्या आ गया, x आ गया। बाकी कंपेयर करो, तो जो भी i x के साथ था वो m था, तो यहाँ i के साथ क्या आ रहा है, माइनस आर। तो कंपेयर करने से मेरे पास स्लोप कितना आ गया, माइनस आर आ गया। और क्या आएगा, जो प्लस c है वो इंटरसेप्ट है, यहाँ इंटरसेप्ट कितना है e, तो डायरेक्ट पता लग रहा है इंटरसेप्ट जो है वो कितना है e। अब कंपेयर करते हैं, स्लोप आ रहा है नेगेटिव और जो इंटरसेप्ट है ये आ रहा है पॉजिटिव। देखो पीछे स्लोप नेगेटिव था तो लाइन इन तीनों में कोई एक बनेगी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इन तीनों में पॉजिटिव कौन सा है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट लाइन आएगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, V बस आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। फिर साथ साथ फिजिक्स में वोल्टेज करंट जनरली अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉजिटिव आती है सेल के लिए, तो ये ग्राफ ना तो इधर बनेगा सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तो कहाँ बनेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट। तो अगर सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट बनेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमारे पास आएगा V वर्सेस E ग्राफ आएगा ये। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। फिर ग्राफ बनने के साथ साथ क्या करना है, हमें कुछ पॉइंट्स निकालना है। जैसे ये तो दिख रहा है, ये जो पॉइंट है V, तो साफ साफ दिख रहा है इंटरसेप्ट जो है वो E है, तो मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है E, ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है E। और अब ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये पॉइंट निकालने के लिए मैंने थोड़ी सी मैथ्स यूज की। देखो एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल वेरिएबल 0 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे I को 0 पुट कर दूंगा तो V किसके बराबर आएगा, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, और मैंने I को 0 पुट कर दिया, इंप्लाइज V कितना आएगा E, दिख भी रहा है कि V E के बराबर है, डायरेक्ट दिख रहा है। एंड अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेरिएबल देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, V 0 होता है। V किसके बराबर है, E माइनस आई आर इक्वल टू 0, आई आर इक्वल टू E, और I कितना आएगा, E बाय R। तो करंट की ये जो वैल्यू आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, वो वैल्यू आ रही है E बाय R। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज I मैक्सिमम, एंड I मैक्सिमम कितना आता है, E बाय R। तो कोई बोले एक सेल मैक्सिमम करंट कब देगा, तो मैक्सिमम करंट तब देगा जब एक्सटर्नल रजिस्टर जो R था वो क्या था, 0 था। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय अ सेल इज गिवन बाय E बाय R। EMF R क्या उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस।